नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रहस्य। भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोगों की आस्था और आत्माधिक शांति को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर हजारों मंदिर हैं, जहां देवी देवताओं की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां मंदिर तो है, श्रद्धालु भी आते हैं, पूजा भी होती है, लेकिन वहां किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है? ये रहस्य सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई अनोखी मान्यता है या फिर कोई ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं? मध्य प्रदेश के इंदौर के गौरीकुंड चौराहे पर स्थित प्रणामी मंदिर एक ऐसा ही रहस्यमयी और अनोखा धाम है और इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं इंदौर के प्रणामी मंदिर के सामने खड़ा हूँ। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर प्रतिमा नहीं है, यानी भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। तो आखिर क्या है, इस मंदिर में चलकर देखते हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर मूर्ति नहीं है तो लोग किस तरह से पूजा करते हैं, किस तरह से मनोकामनाएं करते हैं। प्रणामी मंदिर का रहस्य। मंदिर जहां प्रवेश करते ही घंटियों की आवाज गूंजती है, अगरबत्ती की सुगंध मन को शांत कर देती है और सामने भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जहां सब कुछ है मगर भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। इंदौर शहर के गौरीकुंड चौराहे पर स्थित प्रणामी मंदिर, जहां भगवान की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, ना ही घंटों तक मूर्ति के दर्शन की कतार। यही है प्रणामी संप्रदाय की सबसे अनोखी पहचान। लेकिन मंदिर के प्रति आस्था ऐसी है कि लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने आते हैं। बाहर से देखने में ये मंदिर दूसरे मंदिरों की तरह ही लगता है, लेकिन जैसे ही श्रद्धालु इसके गर्भगृह में दाखिल होते हैं, उनकी नजर किसी भगवान की मूर्ति पर नहीं बल्कि एक सुंदर आसन पर विराजमान पवित्र ग्रंथ पर पड़ती है। यही दृश्य पहली बार आने वाले लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर देता है। पहली नजर में ये किसी रहस्य से कम नहीं लगता। तो अब हम इंदौर के प्रणामी मंदिर के अंदर आ गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से कोई भी मंदिर होता है उसमें भगवान की मूर्ति होती है, भगवान कृष्ण की, शिव की, राम की। लेकिन इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, केवल मुकुट हैं। आप सोच रहे होंगे कि बिना मूर्ति का मंदिर कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है। और जो मुकुट लगे हैं उसके नीचे कुछ ग्रंथ और विचार लिखे हुए रखे हैं। यहाँ के जो संस्थापक है इस संप्रदाय के, उनके लिखे हुए विचार और ग्रंथ रखे हैं, उसी की यहाँ पूजा होती है। हम कुछ लोगों से और उनके विचार जानेंगे। सर, आप बताइए कि यहाँ पर जो ध्यान को महत्व दिया गया है, ध्यान की प्रबलता बताई गई है, क्या है वो? ध्यान का मतलब है अपनी जो चित्त वृत्तियाँ हैं उसको बाहर नहीं जाने देना और चित्त वृत्तियाँ को अपने आत्मा के साथ जोड़ करके उसको आनंद का अनुभव करना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में आत्म तत्व रहा हुआ है, तो आत्म तत्व का जो स्वभाव है वो आनंद है। तो ध्यान के द्वारा हमको आनंद की प्राप्ति हो जाती है, हमारा मन मजबूत बनता है, चित्त से हम एकाग्र होते हैं
बुद्धि से हम स्थिर होते हैं और अहंकार से हम कार्य करने के अंदर बहुत ही प्रगति करते हैं। इसलिए ध्यान करना चाहिए। प्रश्न यह है किसका ध्यान करना। ध्यान एक तो हमारे आत्मा का करना है और आत्मा पर एक बड़ी सत्ता है परमात्मा, उसका ध्यान करना है। परमात्मा चैतन्यमय है, युगल स्वरूप है, सत है, चित है, आनंदमय है, अनंत है, अद्वैत है। और एक बात तो निश्चित है, हम कितनी भी प्रगति करें और प्रगति करना चाहिए, फिर भी मौत ऐसी चीज़ है कि किसी को छोड़ती नहीं है। तो जैसे हम यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ करते हैं, उसी प्रकार हम कहाँ से आए हैं, हमारा आत्मस्वरूप क्या है और हमें संसार की यात्रा कैसे पूर्ण करना है और सभी प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रख करके उनकी सेवा करना है। तो ध्यान में हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है, भौतिक रूप से भी आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है, इसलिए हम ध्यान करते हैं। आखिर मंदिर में भगवान की मूर्ति क्यों नहीं है? क्या यहाँ कभी मूर्ति स्थापित ही नहीं की गई? या क्या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? करीब 100 साल पहले इंदौर के राजा यशवंत राव होलकर ने इसका निर्माण करवाया था। वैसे ये मंदिर राधा कृष्ण की है, लेकिन मंदिर में न तो भगवान कृष्ण और न ही राधा की कोई मूर्ति स्थापित है। मंदिर में भगवान की मूर्ति के बिना क्या पूजा की कल्पना की जा सकती है? लेकिन इंदौर के प्रणामी मंदिर में ये परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। ये निजानंद संप्रदाय से जुड़ा हुआ मंदिर है। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं शताब्दी में गुजरात के जामनगर में सद्गुरु देवचंद्र महाराज द्वारा की गई थी। इस धर्म के संस्थापक श्री देवचंद्र जी और बाद में उनके प्रमुख शिष्य महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों के बीच समन्वय और एकता का संदेश दिया। औरंगजेब के शासन काल में मंदिरों और मूर्तियों पर हो रहे हमलों तथा धार्मिक कट्टरता से बचने के लिए प्रणामी संप्रदाय के देवचंद जी ने मूर्ति के बदले ग्रंथों और विचारों की पूजा शुरू की थी, जो आज भी जारी है। ये इंदौर का प्रणामी मंदिर है, जिसके बारे में हम आपको पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं। यहाँ मूर्ति पूजा का महत्व नहीं है, अमूर्त पूजा की श्रद्धा और ध्यान का महत्व है। इसके अलावा भी इस मंदिर में कई सारी समाज सेवाएं होती हैं। यहाँ के प्रबंधक से जानते हैं। मैम बताइए, किस तरह की सेवा प्रकल्प यहाँ चलते हैं? यहाँ हर 6 माह में नेत्र शिविर निःशुल्क आयोजित किया जाता है डॉक्टर महेश गर्ग द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान और योग का शिविर लगाया जाता है। लाइब्रेरी है, बहुत ही सुंदर गौशाला है और यहाँ पर समय समय पर शैक्षणिक सामग्री बच्चों को वितरित की जाती है और उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल क्लास लगाई जाती है ताकि उनका जीवन संवर पाए और विशेष रूप से संस्कार के संबंध में बच्चों को जानकारी दी जाती है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ ईश्वर की आराधना की जाती है अमूर्त रूप में, लेकिन जो बाकी सेवा प्रकल्प हैं, चाहे वो लाइब्रेरी की बात करें, गौशाला की बात करें या नेत्र शिविर की बात करें, स्वास्थ्य शिविर की बात करें, पूरे साल कुछ ना कुछ गतिविधियाँ चलती रहती हैं।
नहीं, पवित्र ग्रंथ के दर्शन। प्रणामी संप्रदाय का मानना है कि परमात्मा किसी एक रूप, आकार या प्रतिमा तक सीमित नहीं है। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है और हर जीव के भीतर विद्यमान है। इसलिए यहाँ मूर्ति की नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान की आराधना की जाती है। इसमें राधा कृष्ण के वस्त्रों और ग्रंथों की पूजा करने की 400 साल पुरानी परंपरा है। इन मंदिरों के गर्भगृह में मूर्ति की जगह स्थापित है पवित्र ग्रंथ कुलजम स्वरूप, जिसमें सभी धर्म के प्रमुख ग्रंथों का निचोड़ है। श्रद्धालु उसी के सामने सिर झुकाते हैं, आरती करते हैं और उसे ईश्वर के दिव्य ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। कई सालों से इस मंदिर में आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि संप्रदाय की स्थापना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मानव कल्याण, मोह माया के त्याग और देश प्रेम के लिए की थी। विश्वास जब हुआ, जब मेरा एक ऑपरेशन था, बहुत कठिन जटिल था, डॉक्टर ने बोला 2 दिन के बाद अगर आते तो मैं नहीं रहता। तो मन में राज जी को याद किया, हॉस्पिटल में ही था। कृपा इनकी ऐसी रही, भला चंगा होके आ गया हूँ, यहीं खड़ा हूँ आपके सामने और इनके सामने। जब से मेरा बहुत ज़्यादा आज की तारीख में मैं दुकान खोलने के पहले मंदिर दर्शन करता हूँ और यहाँ की दीक्षा भी ले ली। इतना मेरे को प्रभाव पड़ा है। बिना मूर्ति का चमत्कारी मंदिर। प्रणामी मंदिर एक ऐसा ही रहस्यमय मंदिर है जिसने वर्षों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर बिना मूर्ति के इस मंदिर के प्रति लोगों की इतनी आस्था कैसे है? ऐसा कौन सा आध्यात्मिक रहस्य है जो हर आने वाले को अपनी ओर खींच लाता है? इस प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में प्रवेश करते ही सामने 4 मूर्तियां स्थापित दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वे मूर्तियां नहीं बल्कि ग्रंथ और मोर मुकुट है। यहाँ की सबसे बड़ी खास बात यह है कि मंदिर में मूर्ति नहीं होने के बाद भी यहाँ पर पूजा, श्रृंगार, भोग सभी क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। हर साल कृष्णाष्टमी यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। हम इंदौर के प्रणामी मंदिर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। कोई भी मंदिर हो, कोई भी धर्म हो, जब तक चमत्कार नहीं हो तब तक उसमें नमस्कार करने का इच्छा लोगों की नहीं होती। इस मंदिर के पुजारी हैं पंडित राजेश व्यास। उन्हें अटैक आया था, बाकी चीज़ें वही बताएंगे। सर, आपको अटैक आया था, फिर कैसा क्या रहा? सर 2023 18 जुलाई को 2 बार मेरे को अटैक आया और दूसरी बार मैं जब मंदिर में दर्शन करने गया तभी वहाँ पर एकदम अटैक आया और मैं गिर गया। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो मैंने अपनी ही डिस्प्रिन गोली खा के थोड़ा मुझको रिलीफ मिला। उसके दूसरे दिन मैं दाहोद गया, डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया, बोले आप भर्ती हो जाओ। मैं थोड़ा सा मना करके उनको लिख के आ गया और उन्होंने वापस फिर मुझको, मेरी बेटी जो इंदौर में थी वो रतलाम आई, उसने मुझे वापस दाहोद ले गई और वापस डॉक्टर साहब को दिखाया। डॉक्टर साहब ने 8 दिन मुझे भर्ती रखा। मैंने जन्माष्टमी के दिन जो मंदिर में झूला लगता है उस वक्त मैंने वो दवा कृष्ण जी के चरणों में रख दी और मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बड़े डॉक्टर हो, इनसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी ये दवाइयाँ खाऊं सब। तो मैंने कहा अब आप जैसा रखो ऐसा रखना। उसके बाद मैंने आज तक कोई दवा नहीं खाई और बिना दवा के मैं आज भी स्वस्थ हूँ। तो पंडित जी का कहना है कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगी महंगी दवाएं खाएं और उसके चलते उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दवा खरीदने में और खाने में सक्षम नहीं हैं और जो भी हो आगे का जीवन वो संभालें।
और उसके बाद से वे काफ़ी अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और बिना दवाई के उनका जीवन ठीक चल रहा है। अब इसे चमत्कार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। श्रद्धालुओं की अटूट आस्था। जब कोई पहली बार ऐसे मंदिर में पहुंचता है तो कुछ पल के लिए ठिठक जाता है। उसे लगता है कि शायद मंदिर अभी अधूरा है या मूर्ति स्थापना बाकी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मंदिर की खूबसूरती की बात करें तो चांदी के सिंहासन पर 400 साल पुराने श्री कृष्ण स्वरूप साहब ग्रंथ स्थापित किया गया है। ग्रंथों को मोर मुकुट के साथ राधा कृष्ण जैसी पोशाक पहनाई जाती है। इन ग्रंथों का इस तरह से श्रृंगार किया जाता है जो देखने में हूबहू राधा कृष्ण की मूर्तियां प्रतीत होती हैं। मैं यहाँ आया को मेरे को 1.5 साल हुआ है, लेकिन राज्य के प्रति इतना मुझे विश्वास हो गया कि आने के 4 महीने बाद ही मेरी बेटी की सगाई पक्की हो गई, शादी की बात हो गई। समय भी दिसंबर का निकला। मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ और मन में कुछ भाव चल रहे थे तो थोड़ा रोना भी आ गया। इतने में मुझे एहसास हुआ कि किसी ने मुझे कहा कि अर्जी क्यों नहीं लगाता है। तो मैंने एक कागज़ पर अर्जी लिखी और उनके श्री चरणों में रख दी। मैंने कहा मेरी ये छोटी सी अर्जी है जिसको आपको स्वीकार करना है और जो भी कार्य हो उसमें आप आगे रहना और मैं जो भी कार्य पीछे रहूँगा। तो जो मेरे से बनेगा मैं आपका सेवा में अर्पण कर दूँगा। तो राज्य के आशीर्वाद से शादी इतनी अच्छी निपटी कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और आज पूरा परिवार बहुत सुख शांति से है और बहुत आनंद। मैं इस मंदिर में पहले भी कई बार आई हुई हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत सुकून और शांति मिलती है। यहाँ मंदिर में मैं पहले भी अपनी मनोकामना लेकर आई थी, वो भी मेरी पूर्ण हुई और आगे मेरी आस्था ऐसी ही बनी रहेगी इस मंदिर से। यहाँ कोई भगवान की झलक नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भगवान आप रूप यहाँ पर है और बहुत अच्छा शांति मुझे महसूस होती है इस मंदिर में आकर। बिना मूर्ति वाले इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। इस मंदिर में श्रद्धालुओं को राधा कृष्ण की मूर्ति का दर्शन किए बगैर भी अपार शांति मिलती है। आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है। इंदौर के गौरी कुंड चौराहे पर स्थित प्रणामी मंदिर आज भी एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ईश्वर केवल मूर्तियों में है या फिर ज्ञान, प्रेम और विश्वास में भी उनका उतना ही गहरा वास है। यही सवाल और शायद यही जवाब इस अनोखे मंदिर को बाकी सभी मंदिरों से अलग और रहस्यमयी बनाता है। हम तो यहाँ पे आते रहते हैं, अच्छा चमत्कार है, प्रभु की दया है, प्रभु बुलाते हैं हम आते हैं और यहाँ आते से ही थोड़ा मन को शांति मिलती है। पास में गौशाला भी है गाय को ना, यहाँ पे ना अच्छे से दर्शन होते हैं, थोड़ी आत्मीय के शांति मिलती है, मनोकामना भी पूरी होती है, प्रभु के आशीर्वाद है, सब राजी खुशी है पूरा परिवार। श्री राज्य की मेहर से हम लोग जो भी राज्य से कामना करते हैं वो सब वो पूरी करते हैं। आप लोग अवश्य एक बार यहाँ आके और इस मंदिर में आके इतनी शांति का अनुभव होता है कि आपको एक बार अवश्य ज़रूर यहाँ आके और इस शांति का अनुभव करना चाहिए। कथा पाठ होती रहते हैं, यहाँ सालों से हो रहा है और 10-15 साल से अपन भी जुड़े हैं। मैडम जी है, बड़े मैडम जी, ये सब अपना आना जाना ले जाना रिक्शा में सेवा कर सब जो बोलते हैं वो हो जाते हैं। बोलते हैं आप 800 रुपये हो जाना तो 800 रुपये हो जाते हैं रिक्शा में, 500 बोलो तो 500 हो जाते हैं। सब प्रार्थना लोग बाग के बोनी बट्टे नहीं होते हैं। 5 परकम में लगाते हैं, आधी घंटा बैठते हैं, कथा होती है तो सुनते हैं बड़े प्रेम से, धंधा नहीं छोड़ देते हैं, हो जाता है अपने बाद में, चल रहा बढ़िया प्रेम से।
ऐसा कहा जाता है कि इस परंपरा की नींव इस विचार पर रखी गई थी कि ईश्वर को किसी एक रूप में बांधना संभव नहीं है, इसलिए यहाँ श्रद्धा का केंद्र कोई प्रतिमा नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और आत्मचिंतन है। वैसे संप्रदाय की विचारधारा के मुताबिक मूर्तियों से ज्ञान प्राप्त नहीं होता बल्कि ग्रंथों और विचारों से ज्ञान प्राप्त होता है। मैं ना बचपन से ही यहाँ पे प्रणामी हूँ। मेरे दादाजी हमारा इलियापुरे में घर, तो वहाँ से यहाँ लेके आते थे और मुझे हारमोनियम का मतलब मैं 5वीं में पढ़ती थी, जब से मुझे हारमोनियम का मतलब थे तो 5 भजन गाकर यहाँ पर जाती थी और मैं बचपन से ही प्रणामी हूँ मैं। और यहाँ आने पर बहुत अच्छा लगता है, मुझे शांति मिलती है और बहुत ज्ञान की बातें भी मिलती है। वक्त वक्त पर यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं, कथा होती है, उससे मतलब बहुत ज्ञान मिलता है। हाँ, रोज दर्शन करना आते, बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके। और भगवान है तो नहीं, दिखते तो नहीं, लेकिन हमको अच्छे से मतलब अंदर से फील होता है कि भगवान है यहाँ पे और हमारी हर मनोकामना मतलब लेके आते हैं तो अच्छी होती है। वैसे भी केवल मूर्ति पूजा से बेहतर है किसी भगवान की लीलाओं और विचारों का आदर और अनुसरण किया जाए। तो आपने देखा इंदौर के प्रणामी मंदिर के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हमने दिखाने का प्रयास किया। लोग किस तरह से बगैर मूर्ति के मंदिर में दर्शन करते हैं, मनोकामना करते हैं और आस्था रखते हैं। कई सारे लोग हैं जिनको यहाँ चमत्कार का एहसास हुआ है और कहा जाता है कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। मूर्ति पूजा से अलग ग्रंथों की पूजा इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है। प्रणामी संप्रदाय का ये मंदिर का संदेश यहाँ पर देता है कि ईश्वर को देखने के लिए आंखों से ज़्यादा मन की श्रद्धा और आस्था की ज़रूरत होती है और यही रहस्य इस अनोखी परंपरा को बाकी सभी मंदिरों से अलग पहचान भी देता है। बिना मूर्ति का मंदिर। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।